रिलायंट इंडिया के लिए। इसको मद्देनजर रखते हुए हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने एक अच्छा सा बजट लेके आई हैं, और इनके बजट को हम थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में विश्लेषण करते हैं। शुरू करते हैं हमारे मुकीम कुरैशी जी से। मुकीम कुरैशी जी, आप हमारे दर्शकों को कुछ अपनी विशेष टिप्पणी देना चाहेंगे और आम भाषा में आम लोगों के लिए कुछ बताना चाहेंगे कि किस तरह से आम लोगों को, आम जनता को ये बजट हेल्प करेगी, मदद करेगी। ये माइक आपके साथ। जी जी, पहले तो मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप बाहर विदेश में रहकर भी इतनी अच्छी पहल आपने करी है कि जो देश की अर्थव्यवस्था या जो देश का माहौल है वो लोगों के सामने ला रहे हैं। क्योंकि इस टाइम जो है ज़्यादातर मीडिया हमारे देश की एक गलत छवि पेश करने की कोशिश कर रही है। इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, और हमारे जितने भी पैनलिस्ट हैं वो भी बराबर मेहनत कर रहे हैं, उनको भी सहयोग के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और दूसरी बात ये है कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी, पहले बजट पेश किया जाता था, भर भर के बक्से आते थे पेपर के अंदर, मतलब होता था, लेकिन ये सेकंड बजट है जो कि पेपरलेस है। उसके लिए मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि हमारे मोदी जी जब से आए हैं तब से उन्होंने कोशिश करी है कि बजट में हमेशा गरीबों का ख्याल रखा जाए। तो इस बजट में भी तकरीबन अभी जो है 60,000 युवाओं को नई नौकरियां देने का लक्ष्य रखा गया है, और गरीबों को तकरीबन 80 लाख मकान देने का लक्ष्य है। और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट होता है, उस पे तकरीबन हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जी ने $5 ट्रिलियन का लक्ष्य रखा है, जो कि अब तक का सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा मतलब लक्ष्य है। और इसमें जो है हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, और कृषि क्षेत्र में भी पहले 3.6% के मुकाबले इस वर्ष 3.9% की वृद्धि संभावित है। कोरोना महामारी के बावजूद भी पूंजी बाजार में तेज उछाल आया है। 89 करोड़ के 75 IPO, जो किसी भी वर्ष की तुलना में सबसे ज्यादा है। ये सब सरकार के आर्थिक सलाहकार सान्याल जी ने पार्लियामेंट में बाकायदा बाय रिकॉर्ड रखा है। और रेलवे को भी तेजी से विद्युतीकरण किया जा रहा है। पिछले वर्ष 24,000 किलोमीटर का विद्युतीकरण हुआ, जो आगे बढ़ने की संभावना है। 7 मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन और अप्रैल पार्क बनाए जा रहे हैं, जिससे वस्त्र उद्योग को बड़ा फायदा होगा। तकरीबन 45,000 करोड़ रुपए के निवेश से टेक्सटाइल उद्योग को बहुत ही ज्यादा आगे हम ले जा सकते हैं। और तकरीबन जो है पूरे देश में वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन लागू किया जा रहा है। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। इससे ये होगा कि जितने भी गरीब लोगों की गाड़ी कमाई की पैसा होता था, वो कुछ स्टेट दलाल जो होते थे वो फर्जी रजिस्ट्रेशन करा के वो उसको जाया कर दिया करते थे। तो ये लागू होने जा रहा है। और MSMI सेक्टर को मजबूत करने के लिए कस्टम ड्यूटी, जो कि पहले से छूट दी जा रही थी, वो भी 1 साल के लिए बढ़ा दी गई है। इससे भी हमारे लघु उद्योग को बहुत अच्छा सहारा मिलेगा। और मोबाइल वगैरह जो है पहले हम बाहर से लिया करते थे, लेकिन आज हमारी स्थिति यह है कि हम तकरीबन $1.2 बिलियन का पहले हम बाहर दे रहे थे, लेकिन अब जो है तकरीबन $1.7 बिलियन के मोबाइल पार्ट्स और मोबाइल हम बाहर मुल्कों को, विदेशों को दे रहे हैं।
तो इससे हमें अंदाजा होता है कि हमारी देश की अर्थव्यवस्था का क्या हाल है। ये तो एक मैंने साफ लफ्जों में बताया है, बहुत ही आसान शब्दों में, क्योंकि मैं कोई अर्थव्यवस्था के ऊपर ज्यादा जानकारी नहीं रखता, लेकिन जो एक गरीबों के लिए जो स्कीमें मोदी जी लेकर आए हैं, वो सीधे सीधे शब्दों में मैंने आपको बताई है। मुकीम भाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जो सिंपल लैंग्वेज में, आसान शब्दों में विश्लेषण किया, समरी दिया हमारे दर्शकों के लिए, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अब हम चलते हैं हमारे